सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मामला पाकिस्तान में सियासत का गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो कुछ कह गए अपने 2 खिताबात में, और उसके बाद अब उन पर खिताबात को नशर करने पर पाबंदी होगी, लेकिन अगला मरहला अब आगाज होने जा रहा है और वो है इस वक्त जलसे जुलूस एहतजाज का, जिसको अब लीड करती हुई मरियम नवाज साहिबा नजर आएंगी। पंजाब हुकूमत ने अब कह दिया है कि जलसे जुलूस उनका हक है, लेकिन कानून की पासदारी करना होगी। अगर कानून से बालातर कोई मामला हुआ तो फिर उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल वैसा ही तरीकाकार नजर आए शायद कि जो 2014 में था कि जब जनूबी पंजाब से, सिंध से, केपी, बलोचिस्तान से निकलने वाले काफिलों को इस्लामाबाद से पहले दर्जनों जगह रोका, गिरफ्तारियां की गईं। क्या ऐसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुस्लिम लीग नून के साथ करने जा रही है? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के पास वो पार होगी कि अवाम को बाहर निकाल लें अवामी इशूज़ के हवाले से, या फिर उनके अपने केसेस के हवाले से अवाम क्या साथ देगी या नहीं? क्योंकि इस वक्त अब मामला चार दीवारी से निकलकर, मीटिंग से निकलकर अब जल्द से जुलूसों और एहतजाज तक अगर आ गया अक्टूबर में, तो फिर उसको काबू करना किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मुमकिन होगा। कोयटा से आगाज होगा, गुजरांवाला दूसरा दिन होगा। यानी कोयटा में जमीयत उलमा इस्लाम फेस सबसे स्ट्रॉन्ग जमात के तौर पर वहां मेजबान होगी, लेकिन गुजरांवाला जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी कहा जाता है, 2018 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा नशिस्तें भी उन्होंने उस डिवीजन से ली हैं। क्या वहां वो अपना पार शो करेंगे तो कैसे होगा? आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। बसरा साहब, स्टूडियो में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बसरा साहब, आपसे आगाज़ कर लें पहले, अगर इजाज़त हो तो बताइए सर, ये मामला पहले तो मीटिंग्स, खिताब, चीज़ें, बातें, उससे अब आगे आ रहा है और वो है अब जिसे एजुटेशन की सियासत कहते हैं, एहतजाज की सियासत कहते हैं, जल्द से जुलूस। तो फिर क्या करने जा रही है आपकी हुकूमत? वही जो आपके साथ हुआ, पकड़ धकड़ और मुकदमे और लोगों को जेलों में डालना, या फिर खुली छुट्टी है कि आए कोई भी जलसा करे, कोई भी बात करे? देखिए, जमहूरियत जो है इसी का नाम है। आप जलसा करें, जुलूस करें, आपको बुनियादी आपका हक है। ये जमहूरियत कहते हैं हम, कि आप जो एहतजाज करना चाहें कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, जमहूरी दायरे के अंदर रहते हुए करना चाहिए, उनका सबका हक है। लेकिन आपने कहा कि ये करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल आज ख़त्म हो जाए। अगर ये जो NRO डील मांग रहे हैं, जिस अंदाज में आपने देखा कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, और आखिरी ज़ुबैर साहब की मीटिंग के बाद अभी जो इनकी बुखलाहट है, जो इनकी घबराहट है, जो परेशानी है, जो इनका इस वक्त बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रस्ट्रेटेड टोला होता है, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत भी गई, इक़्तिदार भी गया, सब के सब डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं, और उसके बाद अब पैसा भी बचता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखेंगे अगले 3 महीने जिस तरह केसेस चल रहे हैं, उसमें अंडरस्टूड बात है कि प्रूव्ड केस है, इन्होंने हर बात का जवाब दिया है। कोई इनसे पूछे कि भाई ये आपने मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की है, ये TT किस तरह आई है, ये एसेट्स किस तरह बने हैं, आगे से जवाब क्या देंगे? इमरान खान नाकाम हो गया, हुकूमत नाकाम हो गई। भाई मैं कहता हूँ, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, ये वो मुल्क है जहाँ आप लोगों ने 4-4 बारियाँ ली हैं, आमराना द्वार रहे हैं। इमरान खान तो पहली बार आया है, ज़ाहिर है मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहता कि हर तरफ बहुत बेहतर है। बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोगों की ज़िंदगी में जो इस वक्त परेशानी है, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इनका एजेंडा तो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अब हमें कोई, जब इनको वो कहते हैं दीवार को टक्कर मारने वाली बात, आप मियाँ नवाज शरीफ की गुफ्तगू सुन लें, उनका लहजा सुन लें। भाई ये वही मियाँ साहब है ना जिन्होंने बाकायदा, ये माजी में जाते नहीं हैं हम लोग, अभी लास्ट अटैम्प्ट आप देख लें ना, मोहम्मद ज़ुबैर की लास्ट अटैम्प्ट देख लें, उसके बाद मुदस्सर बात बड़ी सीधी है। इमरान खान ने अगर बारी लेनी हो, अगर 5 साल निकालने हो, तो बहुत आसान है। वो तो आज अगली बारी भी देने के लिए तैयार हैं कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, उनको अगर पैसे उनके बच जाएँ। आज ये पहली मूवमेंट है जो करप्शन को बचाने के लिए, मुजरमों को जेलों से छुड़वाने के लिए चल रही है। तो इसका अंजाम मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, मैं एक अहम बात करके, फैसल भाई माशाल्लाह उनकी बड़ी गहरी नज़र है, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ।
पीपल्स पार्टी आप देखेंगे कि जो स्टांस इन्होंने लिया है और जो बहुत पुराने हिसाब चुकाने हैं पीपल्स पार्टी ने, वो तो आइडियल पोजीशन में आ गए हैं। आप देख लेंगे विद इन अ मंथ पीपल्स पार्टी इस अपोजिशन का हिस्सा नहीं रहेगी, मुत्तहिदा अपोजिशन का। अच्छा। वो अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। जरदारी साहब बहुत माशाल्लाह कैलकुलेटेड और बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, और इस वक्त जो उनके पास आइडियल पोजीशन है। तो खेल भी बड़ा सेफ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। जो ये मामला हुआ है पिछले 2 दिन में, फैसल अजीज साहब 3 दिन पहले एक प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू की, ख्वाजा आसिफ ने को उन्हें एतबार नहीं है। जब ये सवाल नवाज शरीफ साहब से किया गया जरदारी साहब के हवाले से, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं है हमें। अब जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े ऐसे सेफली खेल रहे हैं, तो फिर ये जो एजुटेशन होने लगा है, ये जो एहतजाज के मामला शुरू होने वाले हैं, तो क्या इसमें फिर अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी, या इकट्ठी जो अपोजिशन निकली थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में वो होगी वाकई? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी वर्कर पार्टी समझती है, और मेरा ख्याल है कि जियाले जिनके पास हैं ग्राउंड पे, जिस तरह से वो एहतजाज करते रहे हैं, जितनी उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उनका फ़लसफ़ा है, रोटी कपड़ा और मकान, डिलीवरी अलग चीज़ है, लेकिन जो उनका फ़लसफ़ा है वो टच होता है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो मोहब्बत है अब तक, वो आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा है किसी भी लीडर से मुताल्लिक़। पीपल्स पार्टी मफाहिमत की सियासत करती है, ख़ास तौर पे मैं तो कहता हूँ जरदारी साहब को प्रोफेसर डॉक्टर पॉलिटिक्स का, और वो एक एक पत्ता बड़ा सोच के समझ के चलते हैं। पैसा भी नहीं देते, पैसा निकलने भी नहीं देते, केस का फैसला भी नहीं होने देते, और सिस्टम में भी रहते हैं। और अब भी वो मियाँ साहब की जो पिछली पुरानी चालें हैं, जो उनकी तकारीर रही हैं, मियाँ साहब के पीछे लगने को तैयार नहीं है। जिस तरह से बिलावल खामोशी से चले गए हैं और कहा जा रहा है कि चिल कर रहे हैं सारे इन्वायरमेंट में जाके यूएई के अंदर, इसी तरह से जरदारी साहब भी अपने लोगों को सेफ करने की मुहिम चला रहे हैं, कोर्ट्स के थ्रू रिलीफ ले रहे हैं, डेट्स आगे दे रहे हैं। जरदारी साहब को एनआरओ मिल जाएगा फिर? जरदारी साहब को एनआरओ न भी मिले तो जरदारी साहब एक ऐसा माहौल बना लेते हैं जिसके अंदर उनकी बारी पहले नहीं आनी, पहले मियाँ साहब एंड कंपनी की बारी आनी। और इस वक्त वो इस कोशिश के अंदर हैं, जो इस वक्त का एनवायरनमेंट है कि ज़्यादा परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की अच्छी नहीं है सिंध के अंदर, 12वां साल है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, करप्शन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म के एनवायरनमेंट है। लेकिन वो अपना रास्ता ऐसा निकालते हैं जिसके अंदर वो पहले नंबर पर नहीं आते, मियाँ साहब आते हैं। और दोनों के दरमियान अब भी ऐसे इख्तलाफात हैं जिसमें मुस्कुराहटों का तबादला है, एक दूसरे से मुतालिक जुमलों का तबादला है, साथ भी हैं और साथ नहीं भी हैं, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ मिलाकर चल रहे हैं। मफाहमत की बात कर रहे हैं बसर साहब, फैसल साहब ने बात की कि मफाहमत के बादशाह उन्हें कहा जाता है, प्रोफेसर डॉक्टर भी कहा जाता है, तो फिर मफाहमत आपकी जमात जरदारी साहब से फिर कर लेगी, और तो कहीं से मफाहमत तो नहीं हो सकती उनके लिए। अगर आप सिर्फ 2 साल पहले का ज़्यादा पीछे न जाए जी, 2 साल पहले तक यही मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, यही मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये जितना भी क्या कहते क्या थे कि जी स्विट्ज़रलैंड में लूटे हुए पैसे पड़े हैं, पटा डालना इनको, गलियों पे घसीटना है, ये लाड़काना में घसीटना है, पेट फाड़ना है। अच्छा, उसके बाद इनका ज़रा स्टांस देख लें, मोदी का जो यार है, गद्दार है। और अभी भी मियाँ नवाज शरीफ ने जो 2-3 स्पीचेस की हैं, या उनके कुछ लोगों ने जो स्टांस लिया है, आज कहाँ शादियाने बजाए जा रहे हैं, या भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं, या ये लोग खुश हो रहे हैं। उस दिन हेडलाइन क्या थी जिस दिन पहली APC तकरीर की, मुत्तहिदा अपोजिशन ने अफवाज पाकिस्तान पे हमला कर दिया। वो कहते हैं मेरे हाथों के तराशे हुए सनम आज बुत खानों में खुदा बने बैठे हैं। कौन मियाँ नवाज शरीफ? इनको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड तो देखें। ये वजीर आजम पहले बन गए थे, वजीर आला पहले बन गए थे, पार्टी बाद में बनी थी। अब वो उनके अपने जो लोग हैं वो बहुत सारे इस बात से नाराज है, तो उन्हीं में एक मौजूद है साहबजादा जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। शरकपुरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम आप कह सकते हैं कि आप मुस्लिम नून में ही मौजूद हैं, मुस्लिम नून के रहनुमा कहा जाए, या फिर आपको पार्टी से निकालने की बात एहसन इकबाल साहब ने की तो आपको पार्टी से निकाल दिया गया? सर, रहनुमा तो मैं नहीं हूँ, पार्टी का मेंबर हूँ। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल, और पार्टी के साथ हूँ, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सर, पार्टी के अगर आप साथ हैं तो पार्टी के स्टैंस मुख्तलिफ है आपके हवाले से। उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो हैं, आप हैं, आपके साथ 5 और लोग हैं, 4 लोग मौजूद हैं, तो उनका पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि सब पार्टी क़यादत की इजाजत के बगैर वज़ीर आला से मिलने की? फिर नहीं, देखें, ये तो एक खामखा एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब इंतजामी होता है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो अगर चीफ मिनिस्टर के मतलब कोई काम है तो उसको मिलने का कौन सा कानून रोकता है?
मंशूर रोकता है, ना हमारा कोई कानून रोकता है, और इसको तो माइंड करना ही नहीं चाहिए। तो शरकपुरी साहब, इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब का स्टैंस है इदारों को लेकर और अफवाज पाकिस्तान को लेकर, आप बहसियत मेंबर सूबाई असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा उसकी तायीद नहीं कर रहे हैं? मियां साहब का कौन सा बयानिया जी? मियां साहब जो बयान, जो 2 तकारीर मियां साहब ने की हैं अभी, एक कल की है और एक 2 दिन पहले 3 दिन पहले की है, उस पर आपकी क्या राय है सर? आप मुत्तफिक हैं, साथ हैं मियां साहब के? नहीं, देखिए, मियां साहब का सिर्फ जो टकराव वाला जो अंदाज है वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ गैर मुनासिब है, और बड़े अदब के साथ मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि टकराव वाली जो सियासत है वो मुल्की मफाद में नहीं। मियां साहब बड़े आदमी हैं, बेशुमार लोगों से मोहब्बत रखते हैं, उनका बयान कोई छोटा बयान नहीं है, वो पूरे एक पार्टी की राय बन जाती है। तो मेरे जैसा वर्कर अगर ये गुजारिश करे तो वो हो सकता है उनको पसंद ना आए, लेकिन गुस्सा करने वाली बात भी नहीं है। राय तो डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल, अगर मेरी राय को डिफरेंट है उनकी सोच से, तो ये एक जमहूरी पार्टी है और उनको कह देना चाहिए यार ये उसकी सोच है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है। इसके ऊपर मसला तो ये बना जब इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब और हमारे बाकी दीगर जो सीनियर्स हैं उन्होंने एक एक्शन लेने का एक स्टाइल बना लिया, तो वो एक बात ज्यादा बढ़ गई। इसमें एक्शन कौन सा बनता है? कोई एक्शन नहीं बनता। सही। तो आप, इसका मतलब है पाकिस्तान मुस्लिम नून पार्टी के साथ हैं, अपनी मुस्लिम लीग के साथ हैं, तो क्या जो आपके बिल्कुल करीब गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है मरियम नवाज साहिबा का, तो फिर आप बहैसियत मेंबर सूबाई असम्बली शरीक होंगे उस जलसे में? जी, जलसे में अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा जी। अच्छा, बुलाया जाएगा तो फिर आप जाएंगे? ये अभी तो वो कह रहे हैं कि हमने इसको निकाल दिया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं आपके साथ हूँ, तो वो पहले मुझे तस्लीम तो दोबारा करें। ठीक है, नहीं तस्लीम करते, लेकिन मेरा तो क्लेम मौजूद है, मेरा तो दावा मौजूद है। जैसे एक बात कहूँ की मौजूदगी में, जी जी देखें, मैं भी पंजाब से हूँ, शरकपुरी साहब माशाल्लाह रूहानी शख्सियत भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं। अभी तो ये 5 का बता रहे हैं ना, आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे ये 5 नहीं है, ये 50 के करीब और 50 से ऊपर है। इस तरह नेशनल असेंबली पंजाब के अंदर नेशनल असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी। अभी शरकपुरी साहब सारी चीज़ें खोल कर नहीं बता रहे कि जो इस वक्त मियां साहब का जो पॉलिसी है, जो उनका बयानिया है, जो उनने इस वक्त स्टांस लिया हुआ है, ये स्टांस पाकिस्तानी का स्टांस नहीं है, ये एक पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुहिब वतन का स्टांस नहीं है, ये 3 बार का वज़ीर आज़म का स्टांस नहीं है। तो इसलिए मैं, आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे लोग इस तरह आप चैनल्स पे लेंगे और वो 50 से ऊपर होंगे, MNA भी और MPS। तो साहबजादा जलील शरकपुरी साहब से बात कर लेते हैं। साहबजादा साहब, ये बात कर रहे हैं बस्ता साहब के 50 लोगों के राब्ते हैं, तो ये फिर उन राब्ता करने वालों के आपके साथ भी राब्ते हैं कि अगली कोई मुलाकात आपके साथ ही वज़ीर आला के साथ वो भी लोग करें? नहीं, देखिए, मैं तो कोई गिनती नहीं दे सकता, ना ही मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पूरी रखता हूँ। हाँ, बहुत दोस्त जिनको मैं जानता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उनका अपने किसी तल्लुक की वजह से आना जाना है, जैसे टाहा साहब है, वो उनके नेबर हैं, उनके हमसाए हैं, एक इलाके के हैं। अब एक इलाके का होने के नाते वो अगर मिलते मिलाते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसको गुस्सा करना चाहिए, मिलना, इस बात पर कोई फील करना चाहिए। तो इस तरीके से किसी न किसी वजह से अगर किसी का राब्ता है तो वो अलग बात है। अदरवाइज गिनती जो आप 40 की 50 की बता रहे हैं वो तो मैं नहीं उसको वेरीफाई कर सकता जी। अच्छा, मैं आखिर में सर शरकपुरी साहब, कोई ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं अब अगले आने वाले इजलास में होगा कि आप जो 5-6 लोग हैं वो पार्टी कह रही कि आपको निकाल दिया गया है, आप अब अलग फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की तरह मियां अता मानिक साहब जैसे बैठे रहे, आप भी वैसी ही कोई सूरत हाल में बैठे रहेंगे? नहीं, देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक वाली तो कोई पोजीशन नहीं है, ना कुछ जरूरत है। अच्छा, सिर्फ अभी राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक मुझे नोटिस आया है, शो काज नोटिस, ठीक, और उसमें 26 तारीख को साइन उन्होंने किया है, मुझे 2 दिन पहले मिला है, और उसमें कहा गया है जी कि मैं वजाहत पेश करूं, तो मैं अपनी वजाहत पेश करूंगा और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो अगर मेरी कोई गलती होएगी और मैं समझूंगा कि मेरी कोई गलती है तो मैं माजरत कर लूंगा। जब तक मैं समझता हूँ कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ, मेरे जमीर के मुताबिक है, तो फिर मैं वही बात अर्ज करूंगा अदब एहतराम के साथ। सर, आखिरी सवाल सर, कि अगर ये तरीके अदम एतमाद के मामलात में बात हो रही है मुस्लिम नून की, अगर वोट होता है, आपका हक है सर, खुफिया आप वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल है, आप जवाब देना चाहें
तो आप समझते हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस काबिल हैं कि उन्हें वोट करना चाहिए आपको? नहीं, वज़ीर आला देखें, मैंने जो उनको करीब से देखा है वो बड़े शरीफ आदमी हैं, मोहब्बत वाले आदमी हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे हैं, उनको भी हम करीब से देखते रहे हैं। वो बड़े दबंगा स्टाइल था उनका, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टाइल था और बहुत जल्दी वो आ जाते थे और बहुत ज्यादा तमाम अफसरों को खींच के रखते थे, तो वो काम ज्यादा बेहतर ले लेते थे। लेकिन बुज़दार साहब क्योंकि तहम्मुल वाले हैं, बात बड़े मोहब्बत से करते हैं हर एक के साथ, तो अफसर जरा उनकी बात को लाइट लेते हैं। सही। लेकिन इसमें मैं ब्यूरोक्रेसी को कसूर बात कराता हूँ। एक बंदा आपसे इज्जत से बात करता है, प्यार से बात करता है, उसको ज्यादा बेहतर रिजल्ट दें, बजाय इसके कि कल को फिर आपको कोई गाली निकालने वाला को चीफ मिनिस्टर आए और आपको डांट डपट करने वाला चीफ मिनिस्टर आए, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। एक बंदा जो मोहब्बत से बात करता है उसकी बात को लाइट लेते हैं। ये तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से तो वजीर आला से लेकर गवर्नर सभी नाला नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया जलील शरकपुरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल साहब, ये 5 हैं, बसरा साहब 50 की बात कर रहे हैं। कल भी एक खबर हमारी नज़रों से गुजरी कि सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों में ऐसे लोग हैं जो मुसलसल हुकूमत के साथ राब्तों में हैं। तो फिर एक जानिब भरपूर किस्म के एहतजाज, दूसरी जानिब अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है अपोजिशन के में। अपोजिशन अपने आप को नहीं संभाल पा रही। देखिए, यहाँ अपोजिशन और हुकूमत का मामला नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब की जो दो तकारीर हैं, ये बगावत की स्मेल देती हैं। और कौन सा पाकिस्तानी सियासतदान होगा जो अपने इस तरह के लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा रहेगा? आप एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, मरियम साहिबा ने कहा कि मेरा और मेरे वालिद का जो नुक्ता नज़र है, उस सबकी बस की बात नहीं है कि वो इस वजन को उठा सकें। तो ये बात बिल्कुल सही है। उनकी पार्टी को भी मालूम है कि सब ये वजन नहीं उठा सकते, सब बागी नहीं हो सकते, सब पाक फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकते, सब इस तरह की चीजों का नुक्ता नजर के ऊपर नहीं आ सकते। तो ये बहुत क्लियर बात है। शरीफ भी ये 50 क्या हो सकता है, सारे ही हों चंद को छोड़ के। कौन खड़ा होगा नवाज शरीफ के साथ? जो नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं, आप किसी भी मेंबर से लें और जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है उसके सामने 3 सवाल हाँ या ना की सूरत में रखें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुस्लिम लीग का सेनेटर, MNA, MPA इस तरह की जो तकारीर हैं मियाँ साहब की, उनके साथ खड़ा होगा। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। लोग बहुत मोहब्बत करते हैं पाक फौज के साथ, लोग जाने देते हैं पाक फौज के लिए, लोग जाने देते हैं इस वतन के लिए। लोग बगावत के लिए नहीं आएंगे, लोग अपना पैसा बचा। सबको पता है ना मियाँ साहब ने पैसा बनाया है, सबको पता है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सबको पता है यहाँ से झूठे सर्टिफिकेट के जरिए चले गए लंदन, सबको पता है वहां जाके कोई इलाज नहीं कराया, सबको पता है वो पॉलिटिक्स वाला ड्रामा किया है, सबको पता है कितने हशाश बशाश स्टाइल के अंदर वो तकरीरें कर रहे हैं, सबको पता है अदालत ने क्या कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सबको पता है। अब ये चीज अभी कोई छुपी भी नहीं है। अब ऐसे सिनेरियो में 50 या 5, मैं समझता हूं एक मुस्लिम लीगी से बात की जाए, शायद ही चंद ये जो जरूरी 3-4 आगे पीछे घूम रहे हैं, इनके अलावा लोग कौन खड़ा होगा मियां साहब के साथ? ये बहुत ही डेंजर जोन के अंदर मुस्लिम लीग नून गुजर रही है। और वक्त के साथ साथ जो वहां पे खड़ा होगा उसके ऊपर फिर वही पॉइंट होगा जो इंडिया बोल रहा है, वही चीज जो कल से इंडिया ने निकाली है, जो मियां साहब की तकरीरें हैं, पुरानी तकरीरें हैं, और वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट चला रहा है, पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो इस रंग में रहेगी और मियां साहब के साथ लोग खड़े रहेंगे। अच्छा, एक बड़ा अहम मामला है जिसपे ये भी बात हो रही है कि मियां साहब का या मरियम साहबा जो आप बात कर रही हैं मुतालबे के हवाले से कि सिविल सुपरमेसी को उनका नाजायज़ ऐसा कोई मुतालबा नहीं है, वो तो हर जमहूरी मुल्क के अंदर और पार्लिमान की सिविल सुपरमेसी जो है वो होनी चाहिए। तो बसरा साहब, ये जो बयान वो साथ लेकर चल रहे हैं, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है कि वो ना होना चाहिए। हम ये आपसे जवाब जानेंगे, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक तो फिर जो मुतालिबात रखे गए हैं और जो तकारीर के अंदर ये एक पोर्शन है उस पर को भी डिस्कस करते हैं। जी, और प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो एहतजाजी अब तहरीक शुरू होने जा रही है। तो एक मौक़िफ़ जो उन्होंने रखा है कि सिविल सुपरमेसी का मामला, वोट को इज्जत दो का लफ्ज़ जो वो इस्तेमाल करते हैं, बसर साहब उसमें तो कोई ऐसी कबाहत नहीं है कि वो अगर ये स्टांस लेकर चलते हैं तो फिर आप तो उस खौफ में आ गए हैं कि गिरफ्तारियां आप करने का सोच रहे हैं कि मरियम साहबा को अब गिरफ्तार कर लिया जाए। सर, ये वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कौन सी सिविल सुपरमेसी? वो चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान अदलिया गुल्लू भट्ट पुलिस की तरह बिहेव करें। अगर वो इदारे
उनके लिए काम करें, उनको फेवर्स दें, उनको इक़्तिदार में लेकर आएँ, उनको कहें कि ठीक है मियाँ साहब आप लूट मार भी करें, आप करप्शन भी करें, आप जिस तरह, ये तो उनके लिए ये सिविल सुप्रीमेसी है। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मियाँ साहब का आप पॉलिटिक्स का स्टाइल देख लें। यही मामला कितना देर चलता रहा कि जब वो NRO लिया इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से, क्या क्या बढ़के नहीं मारी थी उस वक्त। जब NRO मिल गया तमाम साथी यहीं पे तो बेचारे सोए हुए थे, रातों रात पतली गली से निकल गए। अभी भी मियाँ साहब का जो इशू है वो ये नहीं है। मियाँ साहब का इशू सिविल सुप्रीमेसी नहीं है, उनका डेमोक्रेसी नहीं है। वो तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, आपको याद है वो अमेंडमेंट लेकर आए थे। उनका इशू ये है किसी ना किसी तरीके से कोई रास्ता हमें मिल जाए। उन्होंने हर तरफ कोशिश कर ली इमरान खान को उनके साथ डायलॉग करने की, लोगों को डाल के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। वो ये चाहते हैं कि केसेस ख़त्म हो जाएं, पैसे हमारे बच जाएं। सियासत तो उनका आपको पता है कि पहले भी NRO का कोई सियासतदान NRO करता है, कभी 10-10 साल के माहदे लिख के बाहर जाता है। वो उनको पता था वापस आएंगे फिर दाग लग जाएगा हमारा सियासत के अंदर। सो ये उनका इशू नहीं है। इशू उनका सिर्फ और सिर्फ ये है इस वक्त कि हम इतना गंद डालें, इतना गंद डालें जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने, उसका रिजल्ट क्या हुआ था। तो ये जो कुछ कर रहे हैं इसका नुकसान टोटली मैं समझता हूँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हमारे बहुत सारे दोस्त जो इधर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या हर जगह पे ताल्लुक़ होता है, वो तमाम के तमाम परेशान हैं। जो फैसल भाई ने अभी बात की है, उनका जो बयानिया है, उनका जो इस वक्त सोच है, जो गुफ्तगू है, वो कौन कर सकेगा यहाँ पे। आपने आपने सेनेट में देखा वाज़े मेजॉरिटी थी, वाज़े मेजॉरिटी, वहाँ इलेक्शन हार गए। सो उनका इशू ये नहीं है सिविल सुप्रीमेसी का, ये बात ज़हन से निकाल दें। कहाँ मियाँ साहब और कहाँ सिविल सुप्रीमेसी मेरे भाई। अगर सिविल सुप्रीमेसी वाली बात होती तो वो तो कल तक वो कहते रहे कि मियाँ नवाज ज़ियाउल हक का मैं मिशन आगे बढ़ाना है, फिर अभी भी देख लेना। तो सर अब तो वो नजरियाती हो गए ना, वो कहते मैं नजरियाती 5वीं बार नजरियाती और इनकलाबी हो गए। तो नजरियाती हो गए। एंड क्या है फैसल साहब, ये जो मामला अब चल निकला है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह का चलन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक मुख्तलिफ और लेफ्ट की सियासत करने वाली जमात के तौर पर थी, लेकिन ऐसा स्टैंस और इस तरह का तर्ज सियासत नहीं था उनका भी, मुस्लिम नून ने जो अपना लिया है। तो अब ये एंड क्या होगा इस सारे अमल का। देखिए नवाज शरीफ साहब की खामोशी और अब उनका बोलना और उनका इस तरह बोलना कि मेरा नहीं ख्याल कि वो तकारीर के जुमले पाकिस्तानी चैनल्स पे इंक्लूडिंग बोल पे चलाए जा सकते हैं या चलाए जाने चाहिए। उसका बेनिफिशरी कौन है इस सारे नैरेटिव का, किस तरह से इंडियन चैनल उन तमाम चीज़ों को चला रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान में आवाम को गुमराह करने का एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, और वो बचाना क्या चाहते हैं। वो सियासत करना चाहते हैं जिस पर उन्होंने शोर मचाया है कि इलेक्शन के अंदर इस तरह से ही सब कुछ हुआ। उन्हें 2 साल के बाद ख्याल आया है इसका। 1 साल तक वो खामोश रहे हैं, मुकम्मल 1 साल तक खामोश रहे हैं, और अब जबकि नैब तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ख़ास तौर पे FATF वाले सिनेरियो के बाद जो अब सिनेरियो आगे आया, कानून साजी हुई, और अब जिस तरह से नैब की गिरफ्त और बढ़ेगी और इनके मामलात और ख़तरनाक हद तक, जो लूटा हुआ माल है, जो पाकिस्तान का माल बहार है, जिसके ऊपर नारा लगता है कि कौम का पैसा वापस करो, मियाँ साहब अपना पैसा बचाने के लिए पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को खतरात में डाल रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो गुफ्तगू किसी भी सतह पर एक ऐसे शख्स को जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। हल्फ लिया हुआ उन्होंने वफादारी का पाकिस्तान के लिए, वो उसके खिलाफ जा रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जिस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। पैसा बचाने के लिए NRO पहले भी किया था, पैसा बचाने के लिए NRO अब भी करने की कोशिश करती है। NRO मैं ये पूछ रहा हूँ, एंड NRO है कोई, ये क्यों कोई? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस पॉइंट के ऊपर NRO दे सकते हैं। कोई और सूरत हाल बन जाए, इमरान खान तो नहीं दे सकता। अगर इस मौके पर फिर पाकिस्तान ने NRO दिया, पाकिस्तान के किसी और हल्के ने इस तरह की बात की, तो इसका मतलब क्या होगा, हम किस सिमत जाएंगे, हमारा डायरेक्शन किस साइड पर होगी, पाकिस्तान का वो नैरेटिव किस तरफ चला जाएगा, हम मतलब बहुत बुरे सूरत हाल के अंदर फंस सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि NRO की तरफ जाएंगे। मियाँ साहब को आखिर में ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब तहकीकात करवाएं कि किसने उन्हें गुमराह किया, सही, कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजें। वो जाली मेडिकल रिपोर्टें किसने पेश की, जो तहकीकात हुई, वो सारा नेटवर्क जो बिछा जिसके अंदर वो डर गए कि ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इनको बाहर भेज दो, वो किसने करवाया था। एक चीज। दूसरी, ये जो ये कमेटी बनी है, इस कमेटी ने एफर्ट करना है, फरूक नसीम साहब, शहजाद अकबर साहब और दीगर लोग,
वो किस तरह इसे वापस लाने के लिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एफर्ट करेंगे। ये दो चीजों का पता लगना जरूरी है कौम को, क्योंकि जिस तेजी से वो गए हैं, ये तो एक खासा मुश्किल काम है कि जिस तेजी से गए हैं अब वो सुस्त रफ्तारी से भी शायद वापस ना आ पाए, क्योंकि पाकिस्तान और उनके दरमियान दो मुजरिमों के कोई ऐसा मुआहिदा भी मौजूद नहीं है। ये अलग बात है कि वहां वो विजिटर के तौर पर मुदस्सिर, इसमें फर्क है। अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ में फर्क है, ये यहां से जेल में रहम की बुनियाद के ऊपर गए। जी बिल्कुल सही है, ये बड़ा फर्क है, इसमें लाने की गुंजाइश है। अब हुकूमत किस तरह खेलती है। अच्छा बसर साहब, हुकूमत ने किस तरह से खेलना है? असल मामला तो ये है कि मुजरिम है, वो जेल से चला गया और आपको होते हुए चला गया, कुछ नहीं कर पाए। सर मुख्तसर पहली बात मैं बताऊं, जो बात अभी कर रहे थे ना कि NRO वाली, मैं एक मीटिंग में मौजूद था, बहुत 2-3 दोस्तों मैंने कहा PM साहब को कि आप इनको जाने दें जहाँ जाते हैं, आप अपना मंशूर, अपनी सोच, आवाम की भलाई के लिए हम काम करते हैं, हम इस इशू में उन्होंने कहा बात सुने, मैं कोई बारी लेने नहीं आया, मैं कोई 5 साल पूरे करने नहीं आया, मेरा मिशन ये है कि मैंने पाकिस्तान को बदलना है। करप्शन और करप्शन मेरा जिन लोगों ने किया, ये पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए भूल जाएं PM साहब की तरफ से, आपको वो फिक्रा भी याद होगा। मेरी जान भी चली जाए, हुकूमत तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, मैं पीछे नहीं हटूंगा इससे। रात भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, अब देखिए समा TV पर उन्होंने क्या कहा कि क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि ये ब्लैकमेलिंग जो कर रहे हैं, जो इस तरह इस हद तक कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को चैलेंज कर दिया इन लोगों ने, जिस तरह मोदी को, और उन्होंने कहा खुलकर किसके पीछे सारा भारत है, रॉ है इनके पीछे, और जो काम CIA राह मुसाद नहीं कर सकी, हमारी वो फौज पाकिस्तान जो दुनिया की बेहतरीन फौज है, इसलिए ये बातें जहन से निकाल दें। अल्टीमेटली अब इंशाल्लाह वक्त आ गया है कि वो लोग जो ताकतवर समझते हैं, जो समझते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, ओहदे बड़े रहे हैं, अब वो अकाउंटेबल होंगे और इनको वापस लेकर आएंगे। अकाउंटेबल जो है वो तमाम के तमाम लोग जो है अक्रॉस द बॉर्डर होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि एक जमात ना हो, दूसरा लीडर ना हो। बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब आपका, बहुत शुक्रिया साहब आपका। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।